नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर, काफ़ी गंभीर मुद्दा है, एक फ़ौजी का मुद्दा है। आपको बता दें कि एक फ़ौजी जो देश की सेवा करता है, रक्षा करता है, और अगर उसके परिवार पे कोई संकट आ जाता है तो उसकी रक्षा कौन करेगा? पुलिस प्रशासन, हम आप लोग, कौन करेगा? आपको बता दें कि 1 साल पहले दामाद की हत्या होती है, उसके बाद 10 मई को बेटी की हत्या होती है। क्या रंजिश है, क्यों हत्या करी, हम इस पे पूरी बात करेंगे। मृतका के जो पिता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, फौजी हैं, जानेंगे पूरी बात क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं रामवीर सिंह, हाँ जी। गांव लोहना, थाना मुंडकटी, पलवल से हूँ। सर क्या बात हुई थी, पूरी मर्डर कैसे हुआ, पूरी बात बताइए। मर्डर ऐसे हुआ जी, पहले हम बंजारा समाज से हैं। हमारी लड़की उनके घर में ब्याह जाती है, उनकी लड़की हमारे घर में ब्याह जाती है। मेरी बेटी भी बेटा दोनों उनके घर में ब्याहे थे। कौन सा गाँव है जी? ये निंदौली गांव है, इगलास के पास में पड़ता है, थाना जिला अलीगढ़ पड़ता है। तो जी 2013 में मैंने बच्चों की शादी की थी। मेरा बच्चा छोटा था, लड़का, और बेटी जवान थी। मैंने 9 लाख रुपए लगाए थे शादी में, बहुत अच्छी तरीके से गुजारिश हो रहा था। उसके बाद में मेरे दामाद कुछ दिनों के बाद में एक्सीडेंट के कारण उसकी डेथ हो गई, गुरु नानक हॉस्पिटल पलवल से। मैंने 1,75,000 रुपये उनके ऊपर लगाया था, जो कि उन्होंने देने के लिए मुझे बाद में बोला था कि, लेकिन वो अभी तक मेरे को नहीं दिया गया। उसके बाद में चलता रहा जी, कुछ मैं अपनी बेटी को घर लेके आ गया। लाने के बाद में कुछ दिनों के बाद में उसका चाचा का लड़का सोरन सिंह, उसको हमने समाज के तौर पर उसके साथ में शादी कर दी। जो दहेज था, सामान था, पूरा उनके परिवार वालों ने हमारे को बोला था कि वही पूरा इसका ही रहेगा। कुछ दिनों के बाद में उनमें आपस में दहेज के सामान के ऊपर रंजिशबाजी होना शुरू कर दिया। फिर हम खुद भी गए, 2-4 10-20 आदमी अपने परिवार के गांव से लेके गए और उधर जाके हमने उनका समझौता करा दिया। ऐसे 3-4 बार हम करवा के आए हैं। रिटर्न में भी मैं लेके आया हूँ उधर से। लाने के बाद में मेरी बेटी के जो लड़की का नंदू है, मेरे दामाद का जीजा जी है संजू, वो सोहरे गांव का है, मथुरा के पास में उसका गांव पड़ता है। 2 बार मेरी लड़की को किडनैप करके ले गया। मैं कैसे कैसे उसके जंगल से निकाल के लाया। उसकी भी उन्होंने कोई भी, ससुराल पक्ष के लोगों ने कोई भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं की। इसके चलते रहा। फिर उसके बाद में जो मेरे लड़के की घरवाली थी, उसको भी मैं पंचायत के तौर पर जब उसके लेके आया, तब भी मेरे को कोई दहेज जैसे दिया जाता है कोई नहीं। चलो मैं समझ गया कि भाई बच्चा अपने घर में पहुंच जाए तो कोई नहीं है। नहीं, उस दौरान जब आप उनके बेटी घर पे जब चिकचिकबाजी चल रही थी दहेज को लेकर, तो कहीं मतलब आपने इसकी मतलब शिकायत नहीं दी कहीं भी? नहीं जी, उस टाइम पे हमने कोई शिकायत नहीं करी थी। फिर कुछ दिनों के बाद में जी मेरी लड़की को उन्होंने मारा पीटा। लड़की के काफ़ी घाव हो रहे थे, कपड़े वपड़े फाड़ रखे थे। तो मैं और मेरी मिसेज, मेरी चाची, हम उधर गए, अपनी लड़की को लेके आ गए। हमने उधर उनके परिवार के और समाज के कुछ लोग इकट्ठे किए। उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि हमको नहीं रखना है। मैं अपनी लड़की को और बच्चों को साथ में लेके आ गया। लाने के बाद में मैंने कोर्ट केस कर दिया जी, होडल। किसके ऊपर गया था? दामाद के ऊपर, उसकी चाची है, एक उसका चाचा है, उसकी सास है, ससुर है, और एक उसका नंदू है। वो ऐसे ऐसे हमारे को लैंग्वेज बोल रहे थे कि मैं शायद नहीं बोल सकता, गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। लाने के बाद हमने कोर्ट केस कर दिया जी। कोर्ट केस पे भी हमारे को कोई नतीजा नहीं मिला। वकील से भी, पुलिस से भी मैं चक्कर काट काट के थक लिया हूँ। करीबन 10 बार मैं उनके घर गांव में गया हूँ, पुलिस भी लेके गया हूँ, वैसे समाज के तौर पे भी आदमी लेके गया हूँ, पर मेरे को कोई नतीजा नहीं मिला। इसके कुछ दिनों के बाद में दामाद का ही उल्टा आरोप मेरे ऊपर ही लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने बोलता है कि फौजी ने 3 लाख रुपए दे के मरवा दिया, कभी कह दे उसको उठा के ले गए, कभी कुछ ले दे। हमारे को कोई क्लियर पता नहीं था। कभी बोले कि मेरी लड़की को टॉर्चर करते थे, बोलता चूड़ी पीछे दे जाओ, उसका श्रृंगार दे जाओ। नहीं, दामाद की हत्या हुई थी तो उसकी एफआईआर कराई आपने उस समय? नहीं जी, कुछ नहीं, हमारे को कोई पता नहीं था दामाद का इस पर। हम समझ रहे थे कि हमारे कोर्ट केस की वजह से कहीं छुपा हुआ है। अब जिन्होंने मरवाया वो उन्होंने नहीं बताया, तो हमारे को क्या पता। फिर जी हमने कुछ दिनों हमारा कोर्ट केस चलता रहा। फिर इसके बाद में जो लड़की का नंदू है, लड़की को फिर दोबारा किडनैप करके ले गया। किडनैपिंग करके ले गया तो फिर उसको निकाल के लाया मैं। लाने के बाद में फिर उसके फिर फ़ोन पे फ़ोन आने लगे। बोलता कभी तो बच्चे को दे दो, कभी मेरे साथ आ जा,
हम पुलिस को भी बताते थे, वकील को भी बताते थे, पर बोलता हाँ ठीक है केस चल रहा है, होगा होगा। उसके बाद में जी लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन में उसके इतने फ़ोन आए। तो रामवीर जी, जब आपके बेटे को 2 बार वो किडनैप करके ले गया तो इसकी शिकायत, कोई एफआईआर वगैरह कुछ नहीं करी आपने? नहीं, हमने नहीं करी जी। वो हमारी पुलिस बोलती थी कि भाई यूपी का केस है, यूपी का वाले करेंगे। वही मेरे साथ में अब हो रहा है। कोई नहीं जी। जब मैंने 10-20 आदमी को गांव में बताया, पुलिस वालों को बताया, भाई ऐसे ऐसे हमारे को फ़ोन आ रहे हैं बार बार, कभी हमने वो उसका ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। फिर गांव में आना शुरू हो गया। पुलिस वाले बोलते हैं लॉकडाउन चल रहा है, कुछ नहीं होना, लॉकडाउन के बाद में तुम्हारी फाइल आई हुई है, उनको हम अरेस्ट करेंगे। अब जी 10 मई को लड़की को भी मार के चले गए। वो मार चले गए। तो फिर जी उसके बाद में तुरंत ही जैसे मारा तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया, विधायकों को भी फ़ोन किया, गांव के सरपंच को भी किया। नहीं, ये कैसे पता लगा कि आपको भी उनके वहीं से आए भाई आपको मारने के लिए? हमारी देवती ने बताया था जी, जो हमारी लड़की की लड़की है, नाम खुशी है उसका, उसने बताया कि मम्मी रो मत, फूफा जी ने मारा है। तब जाके हमारे को पता चला जी। फिर पिताजी ने, हमारे पिताजी उधर ही सो रहे थे, पिताजी में धक्का मार के गए। एक हमारे अंकल जी बाहर सो रहे थे, उसने भागते हुए देखे हैं। उसके बाद में जी जैसे उन्होंने बताया, सुबह पोस्टमार्टम के लिए ले गए। उधर से आए जी हड़बड़। हमारे को तो इतना तो कोई था नहीं ना, हमने कभी ऐसा केस देखे। एफआईआर करे, एफआईआर भी हम ठीक से नहीं लगवा पाए। उसके बाद में उसको अरेस्ट करके लाए। पुलिस वाले बोलते थे कि भाई लॉकडाउन जब तक चलेगा कोई कार्रवाई नहीं होगी, कहीं भी चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, कोई वो नहीं है। फिर जी मैंने कुछ गुड़गांव से, रेवाड़ी से और पलवल से एसआईटी टीम उठाई, उनके साथ मैं खुद गया था जब उसको संजय को पकड़ के लाया जी। कितने लोग थे उसमें? हत्या में कौन कौन था शामिल? चार बताए थे जी हमारे को। 4 में से 2 तो अरेस्ट हैं, एक संजय, एक नागेंद्र। संजय हमारे दामाद का जीजा है और वो नागेंद्र उसके मामा का लड़का है। 2 और है, पिंटू और रविंदर, वो भी उसके मामा के लड़के हैं। वो दोनों अभी अरेस्ट नहीं हुए। इनके अलावा और भी कोई है? हाँ, मरवाने वाले खास इनके जो परिवार के हैं, इनकी पूरी साजिश थी। बोले, इन्होंने खुद भी बोला है, अब भी बोल रहे हैं, अभी मारने के लिए हमारे को भी धमकी मिल रही है। एक चाची है, ताई है इनकी, एक जेठ है, एक नंदू है। उनके तो बहुत ही कैसे कैसे मैसेज आ रहे हैं कि हमारे को पता है, हमारी को भी जान को खतरा है अभी तक भी। पुलिस को बताते हैं, बोलता है यूपी का मामला है, उन 2 को कैसे कैसे लेकर आए हैं। मंत्रियों के पास जा लिए, मंत्री भी कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, ना पुलिस साथ दे रही, ना कोर्ट से कुछ भी मिल रहा हमारे को। तो रामवीर जी, आप आर्मी में हैं, एक जवान हो, देश की रक्षा करते हैं, तो आप क्या मदद ले रहे हैं प्रशासन से, सरकार से? प्रशासन से जी, जो 3 बच्चे हैं, इनको कुछ ना तो इनका कोई भी सबूत छोड़ा उन्होंने, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं है। कोई भी किसी भी तरीके से उनका कोई नाम नहीं है, ले भाई किसके हैं बच्चे हैं। अब इनका ना तो मैं कोई एजुकेशन दिला सकता। मेरे पहले ही बच्चे चार बच्चे, एक तो गूंगा है, एक अंधा है, 4 लड़की हैं। मैं उनका भी परवरिश नहीं कर पा रहा हूँ। अभी 3 बच्चे हो गए, इनका कैसे कर पाऊंगा। तो एफआईआर हो चुकी है? हाँ जी, एफआईआर अरेस्ट हो चुके हैं 2। हाँ, 2 अरेस्ट। बाकी मतलब अभी फरार हैं? अभी फरार है। क्या मतलब क्या आश्वासन दे रहे हैं पुलिस आपको? कोई नहीं बोलता, इससे आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोई कार्रवाई नहीं? हाँ जी। तो आगे की मतलब आपकी योजना कहाँ जाओगे आगे? आगे जी हम आप देख रहे हैं, आपके पास में आए, आपके वजह से फिर गृह मंत्री के पास जाएंगे, फिर सीएम के पास जाएंगे या पीएम के पास जाना पड़ेगा। मुझे न्याय चाहिए जी। मेरा तो धन भी चला गया, दहेज भी चला गया, पैसे भी चले गए, बच्चे। हाँ, एक बात को तो मैं भूल रहा था, जो मेरा लड़का है उसकी घरवाली ने 4.5 महीने का बच्चा था, वो भी अबॉर्शन करवा दिया, वो भी चला गया। अब बच्चे की घरवाली भी चली गई, हमारे को तो कुछ भी नहीं है। और जो मर्डर भी करवा रहा है उनको कोई टच तक भी नहीं कर रहा। क्या हमारे लिए कोई न्याय नहीं मिलेगा कहीं से भी? आप सुन सकते हैं कि मुंडकड़ी जो चौक है उसके पास एक लोहेना गांव है, पलवल से आगे, वहाँ की ये पूरी वारदात है कि एक पिता बेटी को पाल पोस के बड़ा कर दहेज भी देता है, उसकी हर मनोकामना पूरी करता है, ससुराल पक्ष की हर मनोकामना पूरी करता है कि ताकि मेरी बेटी वहाँ खुशहाल रहे। और आपने देखा होगा कि बंजारों में क्या होता है कि एक बेटी इनकी जाती है तो उन्हीं की बेटी इनके घर आती है। अब ऐसा क्या हुआ कि जो दामाद का भी मर्डर कर दिया और बेटी की हत्या कर दी। बेटी के 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, आखिर उनकी देखभाल कौन करेगा? आर्मी में हैं उनके पिता रामवीर सिंह जी, जो न्याय के लिए प्रशासन, विधायक, सरपंच सभी के पास जा रहे हैं, परंतु वहाँ से केवल खाली हाथ आ रहे हैं। आखिर कौन करेगा इनकी मदद? उन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा?
सर क्या अपील करना चाहोगे आप लोगों से? मैं ये चाहता हूँ जी, इन बच्चों का कुछ ना कुछ प्रशासन से मिलना चाहिए। प्रशासन से नहीं तो उनके घरों से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए जो इनकी ज़िंदगी संभल सके। उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनने चाहिए जिनसे उनका कोई भविष्य आगे के लिए बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक आर्मी में जो जवान होते हैं वो देश के लिए एक ऐसे योद्धा हैं कि जिनकी वजह से आज पूरा देश चैन की सांस ले रहा है, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, कोई भी त्यौहार हो। परंतु बात हम ये कर रहे हैं कि उनके परिवार की देखभाल कौन करेगा? सरकार करेगी या पुलिस प्रशासन करेगा या फिर समाज करेगा? कौन करेगा उनकी देखभाल? क्या यही देखभाल है कि अगर उनकी बेटी का मर्डर हो जाता है और वो हत्यारे बाहर घूम रहे हैं? 2 हत्यारे पकड़े गए हैं, नीम का जेल में बंद हैं, वो भी शायद बेल के ऊपर छूट सकते हैं। आखिर न्याय कब तक मिलेगा? सरकार के पास सीसीटीवी फुटेज पहुंच जाती है। नीति का हत्याकांड का एक मामला आपके सामने उजागर है कि सीसीटीवी फुटेज आपको सामने दिख रही है कि हत्यारे ने गोली मारी है खुलेआम, फिर भी पुलिस प्रशासन सरकार गवाह ढूंढ रही है। किस चीज़ के गवाह हैं? जब गवाही ढूंढने तो सीसीटीवी फुटेज क्यों देख रहे हैं फिर आप? ये बहुत एक सोचने वाली बात है। आखिर ये वारदातें क्यों होती हैं और इनको न्याय क्यों नहीं मिलता? मेरे और अपने चैनल के माध्यम से हम आप सभी से अपील करते हैं, सरकार से, पुलिस प्रशासन से, कि अगर आर्मी को भी अगर न्याय नहीं मिला तो फिर किसी को न्याय नहीं मिल सकता। जय हिंद, जय भारत।